हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल एचएल के सीरियल प्रोडक्शन HAD-40 ने फर्स्ट फ्लाइट करी। ये सीरियल प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट था जो कि इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होगा। 70 के ऑर्डर्स इंडियन एयरफोर्स दे चुकी है। ये एयरक्राफ्ट पहले ही डिलीवर होना चालू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इंजन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। प्लान शुरुआत में ये था कि ये फिर जनवरी 2026 से डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हनीवेल के इंजन का वेट हो रहा है जो कि इसमें लगेंगे। फिलहाल ये जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है ये कैटेगरी बी इंजन के साथ हुई है जो कि पहले से अवेलेबल था। तो सप्लाई चेन इशू खाली तेजस मार्क 1A के GE F404 इंजन के साथ ही नहीं है, बल्कि दूसरे इंजन्स के साथ भी है, जिसमें HAD-40 का हनीवेल TPE 331 टर्बो प्रॉप इंजन इंक्लूडेड है जो कि करीबन 1100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो इस इंजन का एक वेरिएंट डोनियर DO-228 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम इंडिया में ही असेंबल करते हैं। हनीवेल के साथ हमने 2022 में करीबन $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 88 TPE 331 इंजन्स को प्रिक्योर करने के लिए, जिसमें से 32 इंजन्स डायरेक्टली आने थे, बाकी इंडिया में ही HAL द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाए जाने हैं। तो कोशिश यहाँ पर ये रहेगी कि हनीवेल एयर इंजन्स की सप्लाई जल्द से जल्द कर पाए और जो डिलीवरी रेट हो वो भी कम से कम 2 इंजन पर मंथ के आसपास का हो। तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट 2 प्रोडक्शन लाइन से बनने हैं। पहला नासिक से बनेगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर में ये प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, दूसरा बेंगलोर से बनेगा जहाँ पर कम नंबर बनाए जाएंगे। तो शुरुआत में गोल ये था कि पहले साल करीबन 10 के आसपास HAD-40 जो है नासिक प्रोडक्शन लाइन से बना दिए जाएँ और 2 जो हैं ये बेंगलोर प्रोडक्शन लाइन से आ जाएँ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अराउंड 20 HAD-40 पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस किए जाएँ, जिसमें से 15 नासिक डिवीज़न से बनाए जाएँ और 5 जो हैं ये बेंगलोर डिवीज़न से बनाए जाएँ। पर इंजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर डिले हुआ है, वरना पहला एयरक्राफ्ट सितंबर में ही डिलीवर हो जाना था, लेकिन क्योंकि इंजन नहीं था, कैटेगरी बी इंजन को यूज़ करते हुए इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट अक्टूबर के लगभग एंड में कराई गई है। तो इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है। तो ये एक डेड प्रोजेक्ट था, लेकिन 2012 में इसको एक नई लाइफ मिली। एयरफोर्स पहले ही पिलाटस PC-7 Mark II के ऑर्डर दे चुकी थी। करीबन 75 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जा चुके थे और HAD-40 को रिजेक्ट किया जा चुका था क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है ये डबल आ रहा था एक PC-7 Mark II के कंपैरिजन में। साथ में जो एयरक्राफ्ट है ये प्रूवन भी था। तो एयरफोर्स उस समय एज ए कंज्यूमर सोच रही थी और PC-7 Mark II को उन्होंने चॉइस बनाया और HAD-40 का जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट डेड नज़र आ रहा था। तो उस समय की जो लीडरशिप थी वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं सोच पाई। तो एयरफोर्स के पास लिमिटेड बजट है, कॉस्ट डेफिनेटली यहाँ पर एक फैक्टर होता है, लेकिन PC-7 Mark II का कोई फ्यूचर नहीं है। वो जो एयरक्राफ्ट है आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म को लेते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को लेकर पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जो प्रॉफिट भी है वो अभी आपकी कंट्री में रहना है। कुछ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स जो हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर पैसा आपकी कंट्री में रहेगा, भले ही यहाँ पर आप महंगा प्रोडक्ट इंडिजिनसली प्रिक्योर कर रहे हों। साथ में यहाँ पर पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके दूसरे रोल्स में भी इस्तेमाल करने का। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो बेसिकली इसका रिवाइवल तब हुआ जब PC-7 Mark II के साथ करप्शन एलिगेशन ऐड हो गए। तो जो 2012 में डील हुई थी 75 PC-7 Mark II को परचेज करने की, उसमें एविडेंस मिला कि कुछ किकबैक्स जो हैं ये पे किए गए थे पिलाटस द्वारा ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन को, जहां पर मिडलमैन संजय भंडारी का नाम सामने आया था। तो इस कंपनी को अल्टीमेटली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और जो फॉलो ऑन ऑर्डर 38 एयरक्राफ्ट के आने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर उस समय मनोहर पर्रिकर जी के पुश की वजह से HAD-40 को एक नई लाइफ मिली और अब 70 के अराउंड इनको ऑर्डर किया गया है। तो ये पिलाटस PC-7 Mark II का रिप्लेसमेंट नहीं है और जो बची हुई रिक्वायरमेंट है ये उनको पूरा करने के लिए है। तो एक एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम फाइटर एयरक्राफ्ट के शॉर्टेज की बात करते हैं, पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक फाइटर एयरक्राफ्ट की है, और आपको हर कैटेगरी के ट्रेनर्स चाहिए। इसके बाद इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर भी आपको चाहिए जो कि हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी एडवांस जेट ट्रेनर जो हैं उसकी जगह पर हम ब्रिटिश हॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में HAD-40 को लेकर भी हमें सीरियसनेस दिखानी होगी क्योंकि वहाँ भी रियल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ पर HAD-40 को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हाल ही के दिनों में ये चीज़ देखी गई है कि पहले की तरह अब आपको क्लोज एयर सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए। अब अटैक एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट कम हो रही है क्योंकि वेपन्स जो हैं ये स्मार्ट हो गए हैं। लॉन्ग रेंज या फिर स्टैंड ऑफ रेंजेस से आप इनको लॉन्च करते हुए प्रिसाइसली टारगेट को हिट कर सकते हैं। और अब UAVs आ गए हैं जो कि एयर टू सरफेस वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं।
तो STD-40 को आप एक UAV में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर आप अंदर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए इसका एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं और वेपन पेलोड कैपेसिटी को ऐड करते हुए एक इफ़ेक्टिव क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट इसको बना सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट खासकर बढ़ गई है जब से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये पहले से ज़्यादा रोबस्ट हो गए हैं। तो आप इनमें एलेंट कैपेबिलिटी भी दे सकते हैं और इनको एज एन अटैक एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ये एनिमी लाइंस को क्रॉस करते हुए उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को भी निशाना बना सकते हैं। ये किसी भी फाइटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और इनको आप मैंड अनमैंड टीमिंग सिस्टम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट के साथ नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये खुद का डेवलपमेंट है इसलिए यहाँ पर ये पोटेंशियल भी ओपन हुआ है। इवन मैंड अटैक एयरक्राफ्ट भी आप इसको बना सकते हैं। यूएस द्वारा ऐसे क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप किए गए हैं और इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। तो STD-40 के साथ भी काफ़ी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी से इस पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।